तरह बैठ के हिंदुस्तान की रिसेंट जंग के अंदर सपोर्ट कर रहा था ना कि या विद देम, जिस तरह आज अमेरिका बैठ कर ये कह रहा है कहीं पर हमारे अड्डों के ऊपर अटैक किया तो वी विल रिटेलिएट। इस तरह सऊदी अरेबिया है, क्योंकि उस ग्रेटर सऊदी अरेबिया के एरियाज भी आते हैं जो आज खौफ में यानी आप ये चाह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए? अगर मुझे लगता है मेरी सर्वाइवल की जंग है तो मैं तो लड़ूंगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मुझे लगे कि मेरा सर्वाइवल खतरे में पड़ गया या अगर मैं जंग नहीं लड़ता तो मार दिया जाऊंगा तो मुझे लड़ना पड़ेगा जी। और अगर हमें ये लगे कि बाकी मुसलमान मिलके इस वक्त ईरान को इस एतबार से रेस्क्यू कर सकते हैं कि इस जंग को रुकवा दिया जाए, तो क्या ये बेहतर सोल्यूशन है? या ये बेहतर सोल्यूशन है कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाएं और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर 6 करोड़ बंदे जो लुकमे अजल बने थे इसमें 12 करोड़ बन जाए? क्या दुनिया अल्लाह ने इसलिए बनाई है कि जंगों के जरिए इंसानों का कत्लेआम किया जाए या अमन की तरफ जाए? इस्लाम में भी जो जंग का कॉन्सेप्ट है वो है सेल्फ डिफेंस के लिए या जुल्म के खात्मे के लिए। ये दो चीजें, लेकिन ये भी हालात फेवरेबल होंगे। आपने तरीके से अपने मामलात को लेकर चलना है ताकि बड़ा नुकसान ना हो जाए। इंजीनियर साहब, दोनों चीजें सेल्फ डिफेंस और अपनी जिंदगी को बचाना और हालातों वाकयात, दोनों चीजें ईरान के हक में है। वो सेल्फ डिफेंस में है इस टाइम की, उन पे अटैक बिल्कुल है ना, तो हमने उनको रेस्क्यू करना है। रेस्क्यू करने का अगर ये तरीका है कि हम नेटो के 32 मुल्कों के साथ टकरा जाए तो भाई इस्लामन मुल्क मिलके इन 32 मुल्कों का मुकाबला नहीं कर सकते भाई, सीधी सी बात है। हमें तो पता है हमारी टेक्नोलॉजी किस लेवल के ऊपर है। अच्छे वक्त का इंतजार करें, टेक्नोलॉजी में अपने आप को आगे लेकर जाएं। आज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन 5 ताकतों ने दुनिया की जो इमामत हासिल की हुई है ये उन्होंने अर्न की है। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हर 5 मिनट में एक जहाज बना रहा था अमेरिका। 4 लाख जहाज उन्होंने बनाए हैं, तब उन्होंने वो जंग जीती है भाई। हम तो जहाज का एक नट बोल्ट भी नहीं बना सक रहे। चाइना की मदद के बगैर हम जीरो हैं। सीधी सी बात है, ये नंगी बात है लेकिन हकीकत बात है। हमने ये सब कुछ चाइना की मदद से डेवलप किया और हमारे अपने साइंटिस्ट भी, इंजीनियर्स की भी कंट्रीब्यूशन है। तो हम इस लेवल के ऊपर जो आज पहुंचे हैं वो इतने सालों की मेहनत के बाद पहुंचे हैं। अदरवाइज आज जो इंडिया हम पर चढ़ दौड़ा था, अगर हम मजबूत ना होते, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी ना होती और मार पड़ रही होती पाकिस्तान को, वल्लाह बिल्लाह तल्ला मैं उस वक्त यही मशवरा देता कि अगर इस वक्त कोई मुल्क सालसी के लिए आ रहा है तो आप टाइम गेन करें और इस जंग को रुकवाएं और फिर अच्छे वक्त की तैयारी करें। तो देखिए, अच्छा मैं आपने इसको बुरा नहीं बनाना, एक चूहे जितना मुल्क 1948 में जब बना, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड उसके खिलाफ थी। 1967 में 6 मुल्कों ने मिलकर उन पे हमला किया, उन्होंने शिकस्त दी। आहिस्ता आहिस्ता करते करते उन्होंने अपने आप को आज इतना मजबूत कर लिया कि पूरी दुनिया को आगे दिखाते फिर रहे हैं। आप अंदाजा करें, तो उन्होंने वक्त गेन किया, हमें भी वक्त गेन करना चाहिए और इस प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर अपनी आपको सस्टेन करने के लिए अच्छे वक्त का इंतजार करें। और जब आपके पास अच्छा वक्त आए, फेवरेबल हो, देखें इतना लंबा रोजा तो इस रखा है ना अपनी, उन्होंने रियासत की सर्वाइवल के लिए क्या क्या कोशिशें की हैं। अब ये ना हो कि कोई क्लिप काटे और मैं उनकी कोई तारीफ बयान कर रहा हूं। मैं तो हर उस रियासत के ऊपर और उनके मानने वालों के ऊपर बेचता हूं जो मुसलमानों के कत्लेआम में किसी भी सूरत के ऊपर जो है वो मुलविस होते हैं। जाहिर है मुझे तो अल्लाह के हुजूर जवाब देना है, लेकिन मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं कि आपने दुश्मन से भी अच्छी चीजें सीखनी है। थैंक यू इंजीनियर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।